तो हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो डियर, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ्स का थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.2 को क्या है कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। आप मान के चलिए ये एक्सरसाइज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से आपको 6 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन क्या आना ही आना है। तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा और बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो चलते अपनी एक्सरसाइज 3.2 की ओर। तो हमारी एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी कि मैंने आपको प्रतिस्थापन, ये क्वेश्चन कह रहा है मैंने आपको दो इक्वेशन दी है, आप उसे क्या है प्रतिस्थापन विधि से क्या सॉल्व कीजिए। तो देखो, अगर आपने हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। वो वीडियो आप अगर देख लेंगे तो आपको क्या है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि कैसे सॉल्व करते हैं, क्या है सब कुछ क्या है इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन 1 की ओर। तो हमारे क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट क्या है, हमें प्रतिस्थापन विधि से इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसे मान लेते हैं हम क्या इक्वेशन 1 और इसे मान लेते हैं हम क्या इक्वेशन 2। तो देखो, आपको पता है प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक चर को क्या अलग करते हैं, अकेला करते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से करते हैं। चलो समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या, x माइनस वाई बराबर हमारी 4 है। तो हमारा x बराबर आ गया आपका कितना, 4 प्लस वाई बराबर आ गया आपका समीकरण थर्ड। इसे हमने समीकरण 3 मान ली। हम x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी देखो हमने समीकरण 2 को सॉल्व करके क्या है x का मान निकाला। अब इस समीकरण को हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो हमारी समीकरण 1 क्या है आपकी, यह है समीकरण 1 आपकी, ठीक है। तो x की जगह हम क्या रख देंगे, 4 प्लस वाई। ये आ गया x की जगह, इस वाले x की जगह प्लस वाई बराबर 14, ठीक है। 4 प्लस वाई, ये चलो आप एक बार और स्टेप करके दिखा दो, y बराबर 14, यानी y और y हो गया आपका 2y, और ये प्लस का 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 14 माइनस 4 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 14 में से 4 जाएगा, बचेगा 10। ये गुणांक तो इसके आ जाएगा अपो बट्टे में। तो y का मान हमें कितना मिला, y बराबर मिला हमें कितना 5, ठीक है। ये हमारा y का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, हम ये जो y का मान निकाला है हम इसे क्या समीकरण 3 में रख देंगे तो हमें डायरेक्टली x का मान मिल जाएगा। तो x बराबर समीकरण 3 में क्या है, 4 प्लस वाई है हमारे पास। तो हम x बराबर अब इसमें रख देंगे 4 प्लस वाई का मान आया हमारा 5। तो x बराबर हमारा कितना आ गया 9, 4 और 5 आ गया 9। हम क्या लिखेंगे, x बराबर 9 कॉमा वाई बराबर कितना है हमारा 5, तथा y बराबर हमारा कितना आया 5। तो देखो अब हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं। क्या, x का मान आया 9, 9 और y का मान आया 5, 9 और 5 मिलके क्या 14 होते हैं। तो हमारा ये जो मान आए हैं ये क्या बिल्कुल राइट एक एग्जैक्ट मान आए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पहला पॉइंट समझ में आया हो। तो हम चलते हैं अपने समीकरण 2 के दूसरे पार्ट, सॉरी सब पहले क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में। इसे हम मानेंगे समीकरण 1, इसे मानेंगे हम समीकरण 2। तो देखो, अब हम समीकरण 2 को क्या है थोड़ा सरल कर लेंगे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से s अपॉन में 3 प्लस टी बाय 2 बराबर हो गया आपका कितना 6। तो देखो आपको पता है जब भी भिन्न को आपस में जोड़ते हैं तो उनका क्या है हम एलसीएम लेते हैं। ये क्या है s/3 प्लस t/3, ये क्या एक भिन्न है, इनको हम आपस में जोड़ेंगे, हम क्या करेंगे इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे या फिर हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, इस 2 की यहाँ गुणा कर देंगे, इस 3 की यहाँ कर देंगे और इनकी आपस में कर देंगे। तो इस 2 की यहाँ होगी तो कितना हो जाएगा 2s प्लस 3t, इस 3 की यहाँ हो जाएगी अपॉन में 3 की और आप 2 की आपस में हो जाएगी 3 गुणा 2 बराबर आपका कितना आएगा 6। तो 2s प्लस 3t अपॉन में 6 बराबर 6, 2s प्लस 3t बराबर हो गया 6 गुणा 6, ये भाग का 6 इसके गुणा में चला गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपका s की वैल्यू निकालते तो 6 और 6 हो जाएगा आपका 6 गुणा 6 36। ये प्लस का 3t, वो प्लस का 3t यहाँ क्या आ जाएगा कितने का माइनस का, और ये 2 इसके गुणा का अपॉन में आ जाएगा इसके, ठीक है। तो इसे मान लेते हैं हम समीकरण कितना 3। अब हम s के मान को क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। s का मान
समीकरण एक में रखने पर, एस का मान हम समीकरण एक में रखने पर रखेंगे। तो समीकरण एक क्या है हमारी, ये है देखो। तो एस की जगह यह आप, मैं आपको एक बार लिख के दिखा दूँ, एस माइनस टी बराबर 3, यह समीकरण एक है। तो एस की जगह हम क्या रख देंगे, 36 माइनस 3t डिवाइड बाई 2 माइनस टी बराबर 3। ठीक है, तो इस इक्वेशन के हल को आप यहाँ देखिए। तो देखो ये आपका 36t माइनस 3t अपॉन में 2 और माइनस का t, तो इन दोनों का क्या है, ये आपस में भिन्न हो गई। ये भिन्न क्या है, आप एलसीएम लेगी तो क्या हो जाएगा, 36 माइनस 3t। तो देखो इस 3 की क्या है, वो सॉरी इस 2 की क्या है, यहाँ पर भी गुणा हो जाएगी। तो माइनस का 2t अपॉन में हो जाएगा कितना, 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 के। तो ये गुणा का, ये भाग का 3 उसके गुणा में चला जाएगा। तो 36, 3t और 2t मिलके हो जाएगा माइनस का 5t बराबर 3 गुणा 2। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, 36 माइनस का 5t बराबर 3 दूनी 6। ठीक है, ये माइनस का 5t, ये काम करते हैं, माइनस का 5t ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 36, तो यानी कि माइनस का 5t बराबर आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 30। माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कैंसिल, t बराबर आ जाएगा आपका 30 बट्टा में 5, तो 5 छिंगा 30, तो यानी t का मान हमारा कुल मिला के कितना आया, 6। तो t का मान हमें t बराबर कितना मिल गया, 6। ठीक है, तो आपको t बराबर तो क्लियर हो गया। अब हमें क्या निकालना था, s निकालना है। हम क्या करेंगे, t का मान समीकरण, ये समीकरण कौन सी है हमारी, 3 है, तो हम t का मान समीकरण 3 में रख देंगे। 3 में रखने पर हम समीकरण 3 में रख देते हैं, तो s बराबर कितना हो जाएगा आपका, 36 माइनस 3 इंटू टी का मान कितना आपका 6 जो हमने निकाला, और पूरे का अपॉन में कितना 2। तो s बराबर आपका कितना आ जाएगा, 36 माइनस 6 3 18 बट्टे में 2, तो s बराबर हो जाएगा 36। 18 में 36 में तो 18 जाएगा, 18 बट्टा 2 यानी कि कितना आ गया, 9। तो s बराबर आपका कितना आ गया, 9। ठीक है, और t बराबर आपका कितना आया था, t बराबर आया था आपका कितना, 6। अब देखो हम इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। हम इस समीकरण में कर रखते हैं, एस आया था हमारा 9 और टी आया था 6, तो 9 में से 6 जाएगा 3 आएगा, तो यानी कि हमारे ये दोनों मान क्या है, कंप्लीटली सही है। तो आई होप आपको दोनों समझ में आए हो। अब हम चलते हैं इसके थर्ड नंबर, पहले क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में। तो देखो इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना है, बेसिकली आपको दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण के एक चर को क्या है, अलग करना है। प्रतिस्थापन का मतलब ही होता है किसी एक चर को प्रतिस्थापित करना, भेज देना यानी बदल देना। तो हम क्या करें, इन दोनों समीकरणों को, दो समीकरण आपको दिए, दो समीकरण में से कोई सी भी आप एक समीकरण चॉइस कर लीजिए, उसमें से क्या है एक चर को अलग कर लीजिए और एक चर को क्या है दूसरी तरफ पक्षांतर कर दीजिए, प्रतिस्थापित कर दीजिए। फिर जो मान आएगा उस मान को क्या है इन समीकरण में रख दीजिए और आपके एक्स वाई के मान इजीली निकल जाएंगे। तो देखो अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 1 के थर्ड पार्ट में। तो हमें क्या है, इस थर्ड पार्ट को भी क्या है प्रतिस्थापन विधि से क्या सॉल्व करना है। यानी हमें दो इक्वेशन दी, इन्हें क्या है हम सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो हम क्या करते हैं, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब आपको जो पसंद आए उस समीकरण से क्या है एक्स और वाई का मान प्रतिस्थापित कर क्या किसी एक चर को अलग कर लीजिए। ठीक है, तो हम क्या समीकरण 1 से ले लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है 3x माइनस वाई बराबर है आपका 3। तो आपका 3x माइनस 3 बराबर हो जाएगा आपका y। तो यानी कि ये माइनस का y उधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 3x माइनस 3। ठीक है, तो इसे इक्वेशन नंबर हमने कितनी ले ली, सेकंड ले ली। अब हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि y का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं। तो हमारा समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 3। अब इस y की जगह हम क्या है ये रखते हैं, 3x माइनस 3 बराबर आपका कितना आ गया 9। तो 9x माइनस 3 3 9x माइनस का 3 3 9, सॉरी प्लस का, इस माइनस 3 की जब अंदर गुणा होगी 3 3 9 माइनस का 9x और माइनस का 3 की गुणा होगी माइनस के 3 में तो हो जाएगा प्लस का 9 बराबर 9। तो प्लस का 9 और माइनस का 9 हो जाएगा कैंसिल, 9 बराबर हो जाएगा 9। तो 9 बराबर 9 हम लिखेंगे, 9 बराबर 9 जो कि सत्य है, जो कि सत्य यानी कि 9 9 के बराबर है, यह सत्य है। ये तो चीज़ हमें पता है कि 9 जो है 9 के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे,
इस समीकरण के अनंत हल होंगे, इस समीकरण के अनंत हल होंगे। तो देखो आपको मैं एक चीज समझाऊं, हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, इन दोनों इक्वेशनों को, तो हमें एक्स वाई के मान निकालने थे। तो लेकिन जब हमने एक्स वाई के मान निकालने के इक्वेशन को सॉल्व किया तो एक्स वाले पद आपस में ही कट गए और 9 बराबर कितना है 9। तो देखो आपको पता है 9 तो 9 के बराबर ही, ये तो बात सत्य है। तो इस समीकरण के क्या अनंत हल होंगे। क्यों होंगे अनंत हल? क्योंकि क्या इसमें एक्स और वाई के मान के कट गए, ऐसे हम इक्वेशन को चेंज करते रहेंगे, अलग अलग मान आते रहेंगे, यानी कि अलग अलग हल निकलते रहेंगे इसके। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने किसकी ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा कुछ 4 पार्ट क्या कहता है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो देखो ये जो क्वेश्चन की जो इक्वेशन दी है हमें पॉइंट में दी है, तो अब हम इसे पॉइंट में करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्वेश्चन को गुणा भाग करने में हमें थोड़ी क्या परेशानी होगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके दो तरीके हैं करने के। देखो इस सवाल के, यदि हम 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 के हम क्या करें, हर किसी के बट्टे में एक होता है, पॉइंट हटा दें जीरो बढ़ा दें, पॉइंट हटा दें जीरो बढ़ा दें, इसके बट्टे में भी एक पॉइंट हटा दें जीरो बढ़ा दें, तो हो जाएगा 2x अपॉन में 3 प्लस 3y अपॉन में 10 अपॉन में 10 बराबर 13 अपॉन में 10। तो देखो 10 से 10 क्या है, कर डे आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सरल भाषा में करेंगे, सवाल को ज़्यादा घुमाएंगे फिराएंगे नहीं। हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों में क्या 10 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसे समीकरण 1 मान लो आप, इसे समीकरण 2 मान लो। ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 व 2 को 10 से गुणा करने पर हम समीकरण 1 को 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को 10 से गुणा कर देंगे। तो हमने जब इन्हें 10 से गुणा करा और इसे भी 10 से गुणा करा तो कितना आएगा हमारा, 2x प्लस 3y बराबर 1.3 हो जाएगा 13 और 4x प्लस 5y बराबर हो जाएगा आपका कितना 23। तो अब हम इन्हें क्या समीकरण 3 मान लेंगे और इसे समीकरण हम कितना मान लेंगे 4। अब हम इन दोनों समीकरणों को एक्चुअल समीकरण मान के हल करेंगे। अब हम क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से क्या एक मान को अकेला कर लेंगे। हम क्या करेंगे, समीकरण चलो 3 से चलते हैं, 3 से। तो समीकरण 3 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर आपकी 13। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। 2x बराबर हो जाएगा आपका 13 माइनस 3y, x बराबर आ जाएगा आपका 13 माइनस 3y अपॉन में 2। ये आ गई आपकी ये आ गई आपकी 5th नंबर की इक्वेशन। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, x का मान हम क्या है समीकरण 4 में रखते हैं। x का मान समीकरण 3 से हमने x का मान निकाला है, देखो समीकरण 3 से हमने x का मान निकाला और 4 में रख देते हैं सीधे सीधे। समीकरण 4 में रखने पर अब हम इसे समीकरण 4 में रखते हैं। तो देखो समीकरण 4 क्या है, 4x, ये थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ जगह कम है, 4x प्लस 5y बराबर 23। आपकी समीकरण कितनी है, 4 है। 4x की जगह रख देंगे हम 13 माइनस का 3y और उसके अपॉन में 2 और प्लस 5y बराबर आपका 23। ठीक है, तो देखो 2 दूनी 4, अब इस 2 के अंदर गुणा हो जाएगी तो 13 दूनी 26 माइनस का 3 दूनी 6y प्लस का 5y। ठीक है, बराबर हो गया आपका 23। देखो इस 2 से हमने इस 4 को काट दिया 2 बार, इस 2 की यहाँ गुणा हुई 13 दूनी 26 हो गया और 2 की यहाँ हुई तो 3 दूनी 6 हो गया माइनस का। अब माइनस के 6y में से 5y चला जाएगा, माइनस का y बराबर बचेगा और 23 माइनस इस 26 को हम उधर भेज देंगे माइनस में। ठीक है, तो माइनस का y बराबर आ जाएगा माइनस का 3, तो माइनस से माइनस इन कैंसिल, y बराबर हमारा कितना आ गया 3। तो देखो ये y का मान आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। y का मान मिल गया हमें, अब क्या करेंगे, y का मान यहाँ पे हम इसमें रख देंगे समीकरण 5 में। y का मान समीकरण 5 में रखने पर, जब हम इसे समीकरण 5 में रखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा सीधे सीधे। तो x बराबर कितना है 13 माइनस 3। अब y की जगह हम क्या रखेंगे, y का मान रख देंगे, कितना आया 3 अपॉन में आ गया आपका 2। तो x बराबर आया आपका 13 माइनस 3 3 9 बट्टा 2। तो x बराबर आया आपका कितना, 13 में से 3 चला जाएगा 9 चला जाएगा 4 बट्टा 2, यानी कि x बराबर आ गया आपका सीधे सीधे कितना 2। ठीक है, हमारा x का मान आया 2
कॉमा वाई का मान आया हमारा कितना 3। अब हमें ये चेक करना है कि हमारे मान सही आए, हम चेक करते हैं। तो देखो ये समीकरण थी, यहाँ पे हमने x का मान रखा 2 दूनी 4 और ये y का मान कितना आया 3, 3 3 9, 4 और 3 कितना हुआ 13। तो हमारा क्या है, निकाले हुए मान क्या है, सही है। तो देखो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो। तो हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 के पहले क्वेश्चन के 5वें पार्ट में। तो हमारा क्वेश्चन पहले का 5वां पार्ट क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0। इसे हमने समीकरण 1 मान लिया और इसे समीकरण 2 मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपको पता ही है, समीकरण 1 से लेंगे हम। समीकरण 1 क्या, √2x प्लस √3y बराबर आपकी कितनी 0। अब हम x का मान निकालते हैं। चलो √2x बराबर हो गया आपका कितना, माइनस का √3y। तो x बराबर आपका कितना आया, माइनस का √3 अपॉन में x इज इक्वल टू वाई। इसे मान लिया इक्वेशन हमने थर्ड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में रखने पर हम x का मान समीकरण 2 में रखते हैं, 1 से निकाला है 2 में रखते हैं। तो √3 ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस का √3 अपॉन में, अब 2 है ना ये, सॉरी 2 है, ये x लग रहा है आपको, 2 और इंटू वाई, ठीक है। ये है इसका मान x का √2y बराबर 0, ठीक है। तो √3 के अंदर गुणा हो जाएगी यहाँ पे, माइनस का √3 इंटू √3y अपॉन में आ जाएगा 2 माइनस का √2y, ठीक है। तो √3 की √3 से गुणा होगी तो 3y यानी 3/2y माइनस का √2y बराबर 0, ठीक है। तो देखो इस 2 की यहाँ गुणा हो जाएगी तो 3y माइनस का √2y, 2√2y अपॉन में 2, ठीक है, बराबर 0। तो देखो ये 2 उधर जाके गुणा में चला जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका y कॉमन, तो 3 माइनस 2√2 बराबर 0, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू y के गुणा में 3 माइनस 2√2 ये गुणा में इसके अपॉन में भेज देंगे, यानी कि y बराबर हो जाएगा 0 अपॉन में 3 माइनस 2√2, ठीक है। तो जब इसका 0 में भाग देंगे तो अब आप इसका आगे का सॉल्यूशन यहाँ देखिए, ठीक है। तो y में जब हमने इसका मान भाग दिया तो आया कितना आपका 0, तो y बराबर हमारा कितना आ गया 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, y का मान, ये था समीकरण हमारा, यहाँ पे x का मान मिलेगा, y का मान समीकरण हमारी कितनी है आपका 3, समीकरण 3 में रखने पर। तो हम y का मान समीकरण 3 में रखते हैं, तो x बराबर कितना है आपका, समीकरण 3 है ये, x बराबर माइनस √3y2 इंटू वाई, ये है आपकी समीकरण 3। तो माइनस का √3y2, y का मान आ गया आपको कितना 0, तो x बराबर में मिल गया हमें कितना 0। तो x बराबर 0 y बराबर 0, ठीक है। अब हमारे ये मान सही आए हैं कि नहीं आए, इसका हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। जैसे समीकरण 1 दी थी, x का मान रखेंगे तो 0 गुणा √2 0, y का मान रखेंगे 0 गुणा √3 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0। तो देखो हमारा 5th क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होएगा, ठीक है। तो चलते हैं, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन फर्स्ट के 5th पार्ट में। तो हमारे 5th पार्ट में क्या है, वही इक्वेशन दी, उन्हें क्या हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसे क्या करेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो देखो अब हम क्या करते हैं, पहले समीकरण 1 को सॉल्व करके क्या है, किसी एक पद का मान निकाल लेते हैं, आपको पता है, फिर उसको क्या है तो उसी समीकरण में रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, यानी कि समीकरण 1 से हम करते हैं, तो 3x माइनस का वो अपॉन में 2 माइनस का 5y अपॉन में 3 बराबर आपका माइनस का 2। तो देखो आपको पता है, जब भी भिन्न में से भिन्न को घटाते हैं तो उनका क्या है, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हम कैसे लेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इस 3 की यहाँ गुणा कर देंगे, इस 2 की यहाँ और इन दोनों की आपस में। तो 3 3 9x माइनस का 5 दूनी 10y और 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा अपॉन में और माइनस का 2। तो ये 6 इधर जाके गुणा हो जाएगा, 9x माइनस का 10y और इस 6 की गुणा हो जाएगी तो माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 9x बराबर आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 12 प्लस का 10y, ठीक है। तो x बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 9। इसे क्या करेंगे, हम समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो हमारा समीकरण 2 कितना है, ये है आपका समीकरण 2। x की जगह हम क्या करें, चलो मैं एक बार लिख दूँ, ये समीकरण थोड़ा बड़ा है। x/3 + y/2 बराबर कितना दिया आपको, 13/6। तो इस x की जगह हम ये मान रख देंगे पूरा, तो -12 + 10y/2, ये क्या सिर्फ x का मान है, और इसके बट्टे में आ जाएगा आपका कितना 3 + y/2 बराबर आ गया 13/6। ठीक है, अब इस सिचुएशन को अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो तो देखो जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है, तो आपको पता है चौथा वाला बट्टा सबसे ऊपर चला जाता है, ये वाला इसके साथ आ जाता है। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, -12y + 12 + 10y अपॉन में कितना आपका 2, अपॉन में आपका कितना आया है 9 आया है, ये है आपका x का मान है, ये 9 है। ठीक है, अपॉन में आया इसका 9, और ये आ जाएगा आपका सबसे ऊपर गुणा 1/3, ठीक है, + y/2 बराबर आ जाएगा 13/6। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, -12y + 10y और 9 × 27 प्लस का y/2, इस 3 की यहाँ गुणा हो गई, 9 × 27 बराबर 13/6। अब हम क्या है, इन दोनों के आपको पता है भिन्न को जोड़ने के लिए इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो -12 दूनी 24 और प्लस का 10 दूनी 20y, और इस 27 की यहाँ हो जाएगी +27y, और इन दोनों की आपस में हो जाएगी 27 दूनी 7 54। ठीक है, तो बराबर आपका हो गया 13/6। तो ये 13 उधर चला जाएगा, गुणा का भाग का गुणा में चला जाएगा, -24 + 20y और 27y हो जाएगा, प्लस का 47y बराबर आ जाएगा 13 × 54 × 54 अपॉन में 6, तो 6 × 54। ठीक है, तो -24 प्लस का 47y बराबर हो जाएगा 13, 9 × 27 का 7 हासिल लगा दो, 9 × 9 और 2 × 7 11, 117। ये -24 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 47y बराबर आपका कितना हो जाएगा, अब 117 में 24 जोड़ेंगे हम, तो 7 3 11 का 1 हासिल लगा 1 4 141, तो आपको कितना आ जाएगा 141 आ जाएगा। हाँ, ये काम करते हैं, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, 117 + 24 तो 47 y बराबर आपका कितना आ गया 141, y बराबर आपका आ गया 141 अपॉन में 47, और ये कितनी बार चला जाएगा 3 टाइम, y बराबर आ गया आपका कितना 3। ठीक है, अब y का मान हमें मिल गया, y का मान हम क्या करेंगे समीकरण 3 में रख देंगे, तो इसके आगे का हल यहाँ है। देखो थोड़ा आपको हो जाएगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, हम y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, तो x बराबर आपको कितना है, बराबर -12y + 10 इंटू y का मान आया आपका 3 अपॉन में 9। ठीक है, तो x बराबर आ गया आपका -12, 10 प्लस 10 30 अपॉन में 9, x बराबर आया 30 में से 12 गया आपका बचा 18/9, तो 9 दूनी 18, तो x का मान हमारा कितना आया आपका सीधे 2, और y का मान हमारा कितना आया सीधे 3। तो आपको आई होप ये मान समझ में आ गए हों। तो देखो हमारा x का मान कितना निकला 2 और y का मान निकला कितना 3। तो अब हम इसके मान की वेरिफिकेशन करते हैं। x का मान जब हम 2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा 3, और 3 से 3 कट जाएगा 2, 3 में से 5 चला जाएगा -2, यानी कि हमारे मान क्या सही आए हैं। तो देखो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिएगा, रेडी कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर 6 नंबर में आपके पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन प्रश्नावली 3.2 के सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं हमारे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन सेकंड की ओर। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, समीकरण 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए, और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण y बराबर mx + 3 हो। यानी कि हमसे कुल मिला के इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद एक्स वाई के मान निकालिए, इक्वेशन को सॉल्व करके क्या है एक्स वाई के मान निकालिए,
फिर एक्स वाई के मान इस समीकरण में रख के वाई हमें सीधे सीधे एम का मान निकालना है। तो हम चलते हैं अपने समीकरण की ओर। तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 11, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, और 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24 से मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे इससे देखो इसमें कुछ भी बोला नहीं, इसमें बोला सीधे डायरेक्टली हल कीजिए। हम इसे प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, विलोपन से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं हल हम। तो देखो हम क्या करते हैं, इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, y वाले चलो हम प्रतिस्थापन से हल करते हैं। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 11 है। हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस का 3y, x बराबर आ जाएगा आपका सीधा 11 माइनस का 3y अपॉन में कितना 2, इसे मान लेंगे समीकरण 3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम इस x का मान क्या है, समीकरण 2 में रख देंगे। तो 2 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा 11 माइनस का 3y अपॉन में 2, ठीक है, और माइनस का 4y इजिकल्स टू माइनस का 24। तो देखो ये गुणा का 2 इस भाग के 2 को काट देगा, तो हमारा क्या आएगा, 11 माइनस का 3y माइनस का 4y बराबर माइनस का 24, ठीक है। तो देखो माइनस का 3y माइनस का 4y आपका हो जाएगा कितना, माइनस का 7y, और ये 11 उधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस का 24 माइनस का 11, तो माइनस का 7y आपका कितना हो जाएगा, 24 और 11 हो जाएगा 35, वो भी माइनस का, माइनस चिन्ह से माइनस कैंसिल, y बराबर आ जाएगा आपका 35 अपॉन में 7। तो यानी कि y का मान आया आपका कितना, सीधे सीधे 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y का मान हमारा कितना आया, y बराबर मिला हमें 5। इस y का मान किस में रख देंगे, समीकरण इसमें रख देंगे, इससे डायरेक्ट x का मान मिल जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, हम इस y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 क्या है हमारी, x बराबर 11 माइनस 3, y का मान हमारा कितना आया 5 अपॉन में कितना 2, बराबर हमारा कितना आया, 11 में से 15 जाएगा माइनस का 4 अपॉन में 2, तो x बराबर आया हमारा कितना 2, यानी x बराबर हमें कितना मिला, माइनस का 2, और y बराबर हमें कितना मिल गया है आपका कितना 5, ठीक है। तो हमारे पास x y के मान आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए समीकरण y बराबर mx प्लस 3 के लिए हम क्या करेंगे, y बराबर उसमें कितना रख देंगे 5, हमें m निकालना है, x कितना है हमारा माइनस का 2 प्लस का 3, प्लस का 3 इधर ला के माइनस का 5 माइनस 3 बराबर माइनस का 2m, तो आपका कितना आ जाएगा 2 बराबर माइनस का 2m, तो m बराबर आ जाएगा आपका कितना, सीधा सीधा माइनस का 1। तो देखो फ्रेंड अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 3.2 के थर्ड क्वेश्चन में, और लास्ट क्वेश्चन है ये। तो देखो हमारा ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इस थर्ड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है ये इस एक्सरसाइज से क्या आप मानिए इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप मान के चलिए इन सभी जो पार्टों के जो क्वेश्चन है इनमें से एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर में आना ही आना है, समझ लीजिए तय है आना। तो देखो आप इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से कीजिएगा। और जो हमारा क्वेश्चन थर्ड का पहला पार्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर कुछ हमारे बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन 3 में। तो क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए तथा उनके हल प्रतिस्थापन विधि से कीजिए। यानी कि क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, मैंने आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया है, उस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से आपको क्या है मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी है और उसे क्या है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो हम पढ़ते हैं क्या हमारा पहला पार्ट क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। यानी कोई दो संख्याएं जिनका अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई दो संख्याएं हैं जिनका अंतर 26 है और पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखो हमें क्या है, दो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हमें दोनों संख्याएं नहीं पता, हम क्या करेंगे, मानेंगे। माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर आपकी कितनी y, ठीक है। हमें दोनों संख्या नहीं पता थी तो हमने x और y मान लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार चलेंगे।
प्रश्नानुसार, यानी हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्या हमने कितनी मानी, एक्स और वाई, उनका अंतर कितना है आपका 26, हमने उनका अंतर कर दिया। अंतर मीन्स होता है -26, यानी कि दोनों संख्याओं का डिफरेंट, वो कितना आया बताया आपको 26। और क्या बोला गया है आपसे, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी हमें एक संख्या हमने क्या मानी थी एक्स और दूसरी मानी थी वाई, तो एक संख्या में कब मिलेगी, जब हम दूसरी संख्या का क्या कर देंगे 3 गुना कर देंगे। तो ये दूसरी संख्या है, ये पहली संख्या है, तो पहली संख्या आपको कब मिलेगी, जब आप दूसरी संख्या का 3 गुना कर देंगे। तो देखो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या इसे सीधे सीधे सॉल्व कर लेंगे। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे हमें एक्स का मान मिल गया डायरेक्टली, अब हम इसमें रख देंगे। जब हम इस एक्स का मान इस समीकरण में रखते हैं तो इस एक्स की जगह आ जाएगा आपका 3y माइनस वाई बराबर आपका 26, 2y बराबर 26, y बराबर हो गया आपका 26, y2, तो y बराबर हो गया आपका कितना 13, तो y का मान आ गया आपका 13। अब हमें y का मान मिल गया, हमें x का मान निकालना है, तो हम x का मान सीधे y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। में रखने पर हमने y का मान समीकरण 2 में रख दिया, तो x बराबर 3 इंटू 13, y का मान कितना आया हमारा 13, यानी इस y की जगह हमने 13 रख दिया, तो x बराबर हमारा कितना मिल गया, सीधे सीधे 3 3 39। ठीक है, तो हमें देखो दोनों संख्याएं मिल गई हैं, तो हम क्या लिखेंगे, पहली संख्या हमने कितनी मानी थी, x बराबर कितनी आई आपकी 13 आई, नहीं कितनी आई 39 आई, आपकी पहली संख्या 39 आई, और आपकी दूसरी संख्या आपकी कितनी आई, आपका दूसरी संख्या हमने कितनी मानी थी, y मानी थी, दूसरी संख्या y बराबर आई आपकी कितनी, सीधे सीधे 13। तो देखो आपको क्वेश्चन को चेक करना है कि आपने क्वेश्चन का आंसर सही निकाले या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, हमसे क्या बोला गया था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहली संख्या x है, जब 39 में से हम, और दूसरी संख्या 13 आई है, तो हमारी पहली संख्या का मान कितना आया 39 और दूसरी का आया 13, तो 39 में से हम 13 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 26, यानी कि हमारे क्वेश्चन के जो हमने दोनों संख्या निकाली, ये संख्या क्या सही है, जो क्या इक्वेशन को फॉलो कर रही हैं। तो ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से रेडी कीजिएगा। तो चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 के थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। तो हमारा सेकंड पार्ट में क्या है, हमें क्या दिया है, आप दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि दो संपूरक कोण है। अब आपको क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक कोण क्या होता है, जब जिन कोणों का योग 180 डिग्री होता है उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। तो 180 डिग्री वाले कौन से कोण होते हैं, एक रेखा पर बने कोणों को हम क्या है, संपूरक कोण कहते हैं। जैसे ये एक रेखा है, इस पे ये कोण बन जाए, ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, कैसी बन जाए, तो इन्हें हम संपूरक कोण कहेंगे। तो हमसे क्या कहा गया है, संपूरक दो है कोण, कौन से दो संपूरक कोण है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी कि बड़ा कोण होगा और एक छोटा कोण होगा। तो माना हमने बड़े कोण को कितना मान लेते हैं, यहाँ पे x मान लेते हैं, और छोटे कोण को मान लेते हैं हम कितना y। तो देखो संपूरक कोण क्या होते हैं, जिन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि एक रेखा पर बने कोणों को हम संपूरक कोण भी कहते हैं। तो देखो इसमें एक लाइन जा रही होगी, तो तभी बड़ा कोण x बड़ा कोण होगा और ये छोटा कोण होगा। तो देखो हमें पता नहीं है दोनों कोण, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर कितना हो गया आपका y। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार चलेंगे, यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में हमसे कहा क्या गया है, प्रश्न अनुसार क्या कहा गया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, यानी कि दो संपूरक कोण है, यानी कि जिन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो x प्लस वाई, यानी कि ये दोनों कोण संपूरक है, इनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और हमसे क्या कहा गया है कि बड़ा कोण कितना माना हमने x, बड़ा कोण छोटे कोण, छोटा कोण कितना माना हमने y से 18 अधिक है, मैं हमने 18 अधिक कर दिया, तो हमें क्या बड़ा कोण मिल गया है। तो इसे मानेंगे हम क्या, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, इजी है बहुत ही, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारी, ये है, x की जगह हम कितना लिख देंगे, y प्लस 18 प्लस y बराबर आपका कितना 180,
वाई वाई हो गया आपका 2y बराबर 180 माइनस 18, ये 18 आपका प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमारा 2y बराबर कितना मिला, 180 में से 18 जाएगा, आपका कितना मिला 162। ठीक है, तो अब हम इसे क्या है 2 से काट देंगे, 162 डिवाइड बाई 2, तो 2 8 16 और 2 एकम 2, यानी y बराबर हमें कितना मिला 81 डिग्री मिला है। ठीक है, यानी छोटा कोण हमें कितना मिला 81 डिग्री का। हमारा y बराबर कितना आ गया 81 आ गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान इक्वेशन 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर हमारा समीकरण 2 क्या है, x बराबर y प्लस 80, x बराबर y का मान 81 प्लस 18 इजिकल्स टू कितना आ गया आपका 99। ठीक है, तो हमारा हम क्या लिखेंगे, बड़ा कोण x बराबर कितना है आपका 99 डिग्री का, छोटा कोण y बराबर आया आपका 81 डिग्री का। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 के थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में। तो हमारी 3 पॉइंट एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट क्या कहता है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी तथा 3 बल्ले 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी, तो प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि कुल मिला के हमसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच थे, उन्होंने इतने बल्ले इतनी गेंद खरीदी इतने रुपए की, आपको क्या है एक गेंद और एक बल्ले का वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो हमें क्या है, ना तो बैट का प्राइस पता है ना ही बॉल का, तो हम क्या करेंगे इन प्राइस को मानेंगे। अब हम क्या करते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य हमने माना कितना x, तथा एक गेंद का मूल्य माना हमने कितना y। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार चलते हैं हम प्रश्नानुसार। तो देखो कोच ने कितने बैट खरीदे हैं, कोच ने बैट खरीदे हैं 7, एक बैट x रुपए का है, तो 7 बैट कितने रुपए के होगा 7x के। एक कोच ने कितनी 6 बॉल खरीदी है, एक बॉल y रुपए की, तो 6 बॉल कितनी होंगी 6y की, तो टोटल मिला के कितने रुपए खर्च किए उन्होंने 3800 रुपए। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें बैट और बॉल की वैल्यू क्या फाइंड करनी है, जो क्या हमें पता नहीं है। अब हमें सेकंड कंडीशन में क्या कहा, कोच ने 3 बल्ले और खरीदे हमारे, तो एक बल्ला कितने का x रुपए का, 3 बल्ले होगा 3x के, और 5 बॉल और खरीदी, एक बॉल y रुपए की, तो 5 बॉल हो गई 5y की, तो वो कितने रुपए का आया 1750 रुपए का। ठीक है, तो हमें क्या है प्रत्येक बैट का प्रत्येक बॉल का मूल्य ज्ञात करना है। तो आपको पता है इसे हम इस क्वेश्चन को हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है, तो हम क्या करेंगे किसी एक चर को अकेला कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 से चलते हैं। चलो समीकरण 1 से, समीकरण एक क्या कहती है, 7x प्लस 6y इजिकल्स टू 3800। अब हम x की वैल्यू निकालते हैं y की, चलो x की निकाल लेते हैं। तो x बराबर 7x बराबर हो गया 3800 माइनस का 6y, x बराबर हो गया आपका 3800 माइनस का 6y अपॉन में आ गया आपका कितना 7। इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब हमें इस x का मान समीकरण 2 में रखते हैं हम, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो x का मान हम क्या है इस समीकरण 2 में रखते हैं, तो 3 इंटू एक्स, इस वाले x की जगह ये मान रखेंगे 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 और प्लस का 5y इजिकल्स टू आपका कितना आ गया 1750। ठीक है, अब हम इस 3 के अंदर गुणा कर देते हैं, 0 0 8 या 24 का 4 हासिल लगा 2 3 3 9 2 11 माइनस 6 3 18 y प्लस का 5y। ठीक है, अपॉन में आ गया आपका 7। ठीक है, तो अब आया आपका कितना 1750 रुपये। ठीक है, अब हम इस सिचुएशन को आप आगे यहाँ देखिए, तो देखो ये अब हम क्या है इस भिन्न में 5y को जोड़ना है, तो हमें क्या इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 7 की यहाँ पे भी गुणा हो जाएगी एलसीएम लेंगे तो हम, तो 11400
-18y -18y। जब इस 7 का यहाँ एलसीएम लिया तो कितना हो गया, 5 7 35y। ठीक है, और पूरे का एलसीएम आ गया आपका, कितना आ गया पूरे का एलसीएम 7, बराबर कितने के चल रहा, 1750 के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 7 को वहाँ भेज देंगे तो 11,400। आपका 35y में से 18y चला जाएगा तो 17y आ जाएगा आपका, और ये 7 गुणा का इसके भाग का इसके गुणा में चला जाएगा। ठीक है, तो इसे हम गुणा करते हैं तो कितना आएगा आपका, ये अगले स्टेप में आ जाएगा 17y। इसको जब हमने गुणा किया तो 7 की 0 से 0, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 सत्ते 49, 49 और 3 52 का 2 हासिल लगा 5, 7 ही कम 7, 7 5 12, यानी कि 12,250 रुपये आ गया इसका गुणा करके। तो ये देखो 11,400 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये कितना हो गया 11,400 माइनस का। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो 12,250 में से 11,400 को घटाते हैं हम, कितना आएगा 0 5 और 12 में से 4 गया 850। तो 17y बराबर हमारा कितना आ गया 850। ठीक है, तो देखो आपको पता है y 17 के टेबल में अब हम कितना आएगा 850 अपॉन में 17, तो 17 के टेबल में 85 कितनी बार आता है, 5 बार। तो हमारा कितना आ गया, सीधे सीधे y बराबर आ गया आपका 50। तो y बराबर कितना आ गया आपका 50, यानी एक बॉल का मूल्य हमें मिल गया 50 रुपये। अब हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब हम इस y का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो x बराबर क्या है आपका, ये है 3800 माइनस 6, y की जगह आपका कितना है 50, अपॉन में कितना है आपका 7। तो x बराबर आ गया 3800 माइनस 6 पंजे 30, यानी 300 बट्टे में 7। x बराबर आ गया आपका 3800 में से 300 जाएगा 3500 बट्टे में 7, यानी 7 पंजे 35। तो x बराबर आपका कितना आया, सीधे सीधे 35, यानी आपको एक बैट की मूल्य कितना मिला, 500 रुपये मिल गया है। तो देखो हमारा x क्या था, एक बैट का मूल्य था, और y क्या था हमारा एक गेंद का मूल्य था, ये दोनों हमें मिल चुके हैं। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक बल्ले का मूल्य हमने कितना माना था, x बराबर कितना आया 500 रुपये। ठीक है, और हम क्या लिखेंगे, एक गेंद का मूल्य y बराबर हमारा कितना आया 50 रुपये। ठीक है, तो देखो ये दोनों मूल्य आ गए हैं हमारे। तो देखो मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन में हमसे कुल मिला के क्या कहा गया था, एक कोच ने कुछ सामान खरीदा था, उसको सामान का कुल अमाउंट बताया गया था, जिसमें क्या था, बैट और बॉल इंक्लूड था। तो हमें बैट और बॉल का हमें क्या था वैल्यू बतानी थी कि कितने का बैट आया, कितने की बॉल आई। तो हमने क्या है, हमें वैल्यू पता ही नहीं थी, तो हमने एक बैट की वैल्यू मानी कितनी x, और दूसरे बैट की वैल्यू बॉल की वैल्यू मानी हमने कितनी y। हमने क्या है उसके क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से हमने कंडीशन बनाई, समीकरण बनाई, उन्हें सॉल्व किया, तो हमें x और y के मान मिल गए, यानी कि एक बल्ले का वैल्यू मिल गई और एक बॉल की वैल्यू मिल गई है। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 3.2 के थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में। तो हमारा फोर्थ पार्ट क्या कहता है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमें ज्ञात करना है। तो देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि जैसे आप किसी जगह पे जाके कोई स्कूटी को या किसी कार को, किसी भी टैक्सी को क्या रेंट पे लेते हैं, तो आप जब उसी चीज को रेंट पे लेते हैं तो क्या करते हैं, पहले पहले उस स्कूटी का एक नियत भाड़ा होता है कि जैसे हमने कोई स्कूटी रेंट पे ली है, स्कूटी रेंट पे ली, तो हमारा क्या कहते हैं, उसका भाड़ा कितना होगा, एक फिक्स होगा हमारा 300 रुपये 200 रुपये। फिर आप उस स्कूटी को जितने किलोमीटर चलाओगे उतने किलोमीटर के हिसाब से और भाड़ा आपको देना पड़ेगा। तो आपने एक बात देखी है, हम किसी भी चीज को क्या है रेंट पे लेते हैं तो उसका क्या है एक निश्चित भाड़ा होता है, फिर हम उसको जितना यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका भाड़ा क्या है बढ़ता रहता है। तो देखो हमें क्या है टैक्सी का नियत भाड़ा नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, माना टैक्सी का नियत भाड़ा यानी कि मैंने आपको एक एग्जांपल जो समझाया ना, जैसे हमने कहीं पे एक स्कूटी ली तो स्कूटी को लेने का भाड़ा हमारा एक फिक्स होगा, फिर उस स्कूटी को हम जितना चलाएंगे जितने किलोमीटर उतने किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा अलग होगा। तो हमने स्कूटी ली, स्कूटी लेने का भाड़ा माना, हमने एक स्कूटी ली
तो स्कूटी लेने का भाड़ा क्या है, x रुपए है, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है, प्रति किलोमीटर का भाड़ा, या मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलो उसमें लिखा है तो मैं वैसे ही लिख देता हूँ, आपका प्रति किलोमीटर का भाड़ा आपका कितना मान लिया हमने, y मान लिया, ठीक है। हमने प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना y मान लिया। अब हम चलते हैं क्या, प्रश्नानुसार। तो ये क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार कि किसी पर्सन ने 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये भाड़ा पे किया, यानी किसी पर्सन ने क्या करा, 10 किलोमीटर स्कूटी चलाई तो उसके लिए उन्हें 105 रुपये भाड़ा पे किया। तो देखो जब उसने स्कूटी क्या है रेंट पे ली होगी, तो पहले तो उन्हें स्कूटी का भाड़ा दिया होगा रेंट पे लेने का, फिर उन्हें 1 किलोमीटर का प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना था, y रुपये था, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा, ठीक है। और कितने रुपए पे किए उसने, 105 रुपये पे किए। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो देखो मैं आपको एक बार फिर से समझाऊं, जैसे किसी बंदे ने इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा उसने 105 रुपये पे किया। तो कोई पर्सन है स्कूटी को क्या है वो बुक करेगा, 10 किलोमीटर चलाएगा, तो उसने चलाने से पहले क्या है, पहले स्कूटी को बुक करने का भाड़ा दिया होगा अलग, और फिर स्कूटी उन्होंने 10 किलोमीटर चलाई तो प्रति किलोमीटर का भाड़ा दिया होगा अलग। तो उनने बुक करने का किराया हमने कितना माना है, x, और प्रति किलोमीटर का माना है y। तो उन्होंने 10 किलोमीटर चलाई तो कितना हो गया, 10y बराबर हो गया 105, ठीक है। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। तो इक्वेशन सेकंड क्या कहती है कि तथा किसी और व्यक्ति ने 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये पे किया। तो उसने 155 रुपये पे किया, तो उनने भी क्या है, पहले रेंट पे लेने के लिए एक्स किराया, नियत किराया दिया होगा कि स्कूटी का इतना किराया क्या है, नियत, अगर आप इसे रेंट पे लोगे इतना किराया क्या है, नियत है। तो उसने कितने किलोमीटर चलाई, 15, तो प्रति किलोमीटर का वाई है, 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 15y। तो टोटल उनने कितने रुपए पे किए, 155 रुपये। तो हमारी इक्वेशन कितनी हो गई आपकी, सेकंड, ठीक है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। हमें क्या है, प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है। हम किसी एक समीकरण से चलेंगे, समीकरण 1 से चलते हैं। चलो समीकरण 1 से, समीकरण एक क्या है, x प्लस 10y बराबर है आपका 105। तो देखो हम x का मान निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 105 माइनस का 10y, जिसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान हमने समीकरण 2 में रख दिया, तो x का मान कितना आएगा, 105 माइनस का 10y, ठीक है। ये x का मान हो गया, प्लस 15y बराबर कितना हो गया आपका 155, ये आ गया, ठीक है। तो अब आपने देखा ये प्लस का 15y में से 10y चला जाएगा, आपका कितना बचा, 5y, और ये 155 माइनस कितना आ गया, 105, ठीक है। तो यानी कि y 5y बराबर आपका कितना आ गया, सीधे सीधे 50, और y बराबर आपका कितना आ गया, सीधे सीधे 10, ठीक है। हमें y का मान तो मिल गया। अब हम y के मान को क्या है, किस में रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में, सॉरी 3 इस तरीके से लिखा हमने, समीकरण 3 में रखने पर, जब हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो y का मान समीकरण 3 क्या, x बराबर 105 माइनस का 10, और y का मान कितना है हमारा 10, ये रखी समीकरण 3 में, तो x बराबर आ गया 105 माइनस 100, तो x बराबर आपका कितना आया, सीधे सीधे 5 रुपये, ठीक है। तो x बराबर आपका कितना आया, 5 रुपये। यानी कि कोई भी पर्सन इस टैक्सी को बुक करेगा तो बुक करने के लिए उसे 5 रुपये किराया तो देना पड़ेगा, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना माना था हमने, बाई, तो वो कितना है, 10 रुपये पे करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे टैक्सी का नियत किराया, यानी कि टैक्सी बुक करने के लिए, टैक्सी मान लो या स्कूटी मान लो, किराया x बराबर कितना हो गया, 5 रुपये हो गया, ठीक है। और हम क्या लिखेंगे, प्रति किलोमीटर का भाड़ा किराया बात एक ही है, y बराबर वो कितना आया, 10 रुपये आया है, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन आ गया, यानी कि हमने आपका किराया, नियत किराया भी निकाल दिया, और प्रति किलोमीटर पे हम कितने पैसे पे करते वो भी निकाल दिया। फिर हमसे क्या कहा इनने इस क्वेश्चन में, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो देखो हम क्या लिखेंगे, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा,
25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा। तो देखो अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करेगा तो पहले यात्रा करने के लिए वो क्या करेगा, टैक्सी को बुक करेगा। तो टैक्सी को बुक करेगा तो उसे नियत किराया देना पड़ेगा, जो टैक्सी बुक करने का होता है वो कितना है, एक्स, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब वो क्या है, 25 किलोमीटर चलेगा तो प्रति किलोमीटर का किराया कितना है, वाई, और 25 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 25 वाई। तो हम क्या है, इस किराए को निकालेंगे। एक्स का मान हमारा कितना आया है, 5 प्लस 25, और वाई का मान आया हमारा कितना, 10, है ना। वाई का मान हमारा आया 10, तो हमारा 5 प्लस 25 की जब 10 में हो जाएगी 250, तो यानी कि आपका 255 रुपये क्या है, 25 किलोमीटर का भाड़ा आ जाएगा। यानी 255 रुपये क्या है उस व्यक्ति को पे करने पड़ेंगे। तो देखो ये बहुत ही इजी सवाल था, बस क्या है ऐसे थोड़ा बताने का तरीका घुमाने वाला है। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में। हमारा फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 के रूप की हो जाती है। यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह क्या है, 5/6 के रूप की हो जाती है। तो देखो आपको इस सवाल को करने से पहले आपको क्या है, भिन्न समझना पड़ेगा। भिन्न क्या होती है, भिन्न मीन्स होता है वे संख्या जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं, अंश बट्टा हर के रूप में लिखते हैं, उन्हें हम भिन्न कहते हैं। यानी कि जब हम संख्याओं को अंश और हर के रूप में लिखते हैं उसे हम भिन्न कहते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखा है 2/3, ये क्या है, भिन्न है। तो भिन्न में इसमें क्या है, अंश क्या है आपका 2 हुआ और हर क्या हुआ आपका 3 हुआ। ठीक है, तो ऐसी हमें क्या है, एक भिन्न फाइंड करनी है। तो देखो जब हमें भिन्न पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, भिन्न को क्या है, मानेंगे। तो हम भिन्न क्या करते हैं सॉल्व, सवाल को सॉल्व। माना भिन्न का अंश यानी ऊपर वाला हिस्सा अंश बराबर x, माना भिन्न का हर बराबर आपका कितना y। ये चीज़ मान ली। अब हम चलते हैं प्रश्नानुसार चलते हैं हम। तो हमसे ये क्या कह रहा है, ये हमने भिन्न के अंश और हर मान लिया। हमसे क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में, भिन्न कब होगी, जब अंश और बट्टा हर करेंगे। तो ये क्या आपकी भिन्न हो गई, ये क्या आपकी भिन्न हो गई, अंश बट्टा हर क्या रूप की हो गई आपकी भिन्न। तो हमसे क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी हमने 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया। ठीक है, ये भिन्न थी एक्स बट्टा वाई, ये भिन्न थी, इन दोनों में हमने 2 जोड़ दिया, हमसे क्वेश्चन में बोला गया है। तो वो कितने की जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 के रूप की हो जाती है। तो वो क्या है, 9/11 के रूप की हो जाती है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इस 11 की यहाँ गुणा कर देंगे, इसकी यहाँ गुणा कर देंगे। तो 11 × x + 2 बराबर 9 ब्रैकेट में लिख दो y + 2। ये चीज़ समझ में आ गई। तो 11x + 11 दूनी 22, 9y + 9 दूनी 18। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो 11x बराबर 9y + 18, ये प्लस का 22 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा आपका 9y। तो देखो जब 22 में से 18 जाएगा माइनस का 4, और ये इसके 11 इसके गुणा का इसके आ जाएगा अपॉन में। तो इसे मान लेते हैं हम समीकरण 1। ठीक है, ये स्थिति 1 से हमारी समीकरण 1 बन गई है। अब हम क्या करते हैं, स्थिति 2 से, स्थिति 2 के अनुसार स्थिति 2 के अनुसार हमसे क्या कहा गया है, यदि अंश और हर दोनों में, अंश और हर क्या है, x अपॉन में y, x अंश हो गया और y हर हो गया, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। हमने दोनों में क्या करा है, हमें 3 जोड़ना है, हमने 3 जोड़ दिया। तो वो भिन्न किस रूप की हो जाती है, भिन्न हो जाती है 5/6 के रूप की। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस स्थिति को भी सॉल्व कर लेंगे। तो 6, इसकी 6 की यहाँ गुणा हो जाएगी, इसकी यहाँ गुणा हो जाएगी। 6x + 3 बराबर 5y + 3। आपको इतना समझ में आ गया, अंदर होगी गुणा 6x + 6 × 18 बराबर हो गई 5y + 5 × 15। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम इस सिचुएशन को यहाँ सॉल्व करते हैं। आप यहाँ देखिए, तो देखो 5y + 15 इसके बराबर है 6x + 18 के। तो हम 5y को इधर लिख लेते हैं, 5y। ये एक काम करते हैं, इसे इक्वेशन ही बना लेते हैं हम ना। तो देखो 6x + 18 ये ऐसे लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, इस 5y को इधर बुला लेंगे, माइनस का 5y और माइनस का कितना हो जाएगा 15 बराबर आपका कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो 6x माइनस का 5y, जब 18 में से 15 जाएगा आगे आपका प्लस का 3। ये बन गई आपकी समीकरण कितनी, 2।
ये आपको समझ में आ गया, ये बन गई आपकी समीकरण 2। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रख देंगे। तो हम करते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो देखो समीकरण 2 क्या है हमारा, ये है। इसमें हमने x का मान रखते हैं 6, x का मान कितना है आपका 9y माइनस 4 और अपॉन में 11, ये है आपका x का मान, और माइनस का 5y प्लस का 3, ये है बराबर 0। ठीक है, हम क्या करेंगे 6 के अंदर गुणा कर देंगे, 9 6 54, y माइनस 6 चौको 24 अपॉन में आ गया आपका 11 और माइनस का 5y प्लस का 3 बराबर 0। तो देखो आपको पता है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो 54y माइनस 24 माइनस इस 11 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा, इस 11 की यहाँ पर भी गुणा होगी तो कितना हो जाएगा 55y हो जाएगा, 55y प्लस 11 3 33 और पूरे का एलसीएम आ जाएगा आपका कितना 11। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, आपका 55y में से 54y चला जाएगा तो बचेगा आपका माइनस का y, और 33 में से 24 चला जाएगा, बचेगा आपका कितना, आपका 6 और 3 होता है आपका 9। ठीक है, और बराबर 0। तो ये भाग का ये 11 इधर चला जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो जब 11 की 0 से गुणा होगी 0, तो माइनस का आपका ये कितने का बचेगा प्लस का 9। देखो 33 में से 24 चला जाएगा, प्लस का 9 आएगा, तो आपका y बराबर सीधे सीधे कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 9 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का y उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमने y का मान क्या करा, समीकरण 1 में रख दिया। तो x बराबर हमारा कितना आ गया 9, y का मान कितना था 9 माइनस का 4 अपॉन में 11। ठीक है, तो हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। 9 में 81 माइनस 4 अपॉन में 11, यानी कि 77 बट्टे में 11, यानी कि कितना आ जाएगा 7। x का मान हमारा कितना आ गया 7, x बराबर कितना आ गया हमारा 7। ठीक है, तो x बराबर हमारा कितना मिला हमें 7। अब हमारी भिन्न किस रूप की थी, भिन्न थी है हमारी किसकी, भिन्न x अपॉन में y के रूप की थी। x आया हमारा 7 और y आया हमारा कितना 9। तो हमारी जो भिन्न आई है 7/9 के रूप की आई है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन के फिफ्थ लास्ट पार्ट में। तो लास्ट पार्ट क्या कहता है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि जैकब एक पिता है और उनका एक पुत्र है। ठीक है, उनकी हमें क्या है, उन दोनों की आयु ज्ञात करनी है। तो देखो हमें ना तो जैकब की आयु पता है, यानी पिता की आयु भी नहीं पता है, ना पुत्र की आयु पता है। तो हम क्या है, उन्हें मानेंगे पहले, फिर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। तो हम करते हैं, माना जैकब, जैकब कौन है, पिता है, जैकब की आयु बराबर हमने कितनी मान ली x है। अब हम करते हैं, माना जैकब के पुत्र की, यहाँ पे वर्तमान लिख लीजिए आप, वर्तमान में से अभी करंट की आयु पूछा है ना हमसे, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, माना जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु हमने मान ली y, यानी अभी करंट में दोनों की आयु हमने माना, अभी इस टाइम जैकब जो है x साल के हैं और जैकब के पुत्र क्या है 22 साल के हैं। तो हमसे अभी उसकी क्या है, करंट यानी वर्तमान आयु पूछी है, तो हमने करंट की आयु मान ली x और y, क्योंकि हमें पता नहीं है। अब हम क्या चलेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे। हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, यानी हमसे क्वेश्चन में किस तरीके की कंडीशन बताई गई है, प्रश्नानुसार चलते हैं हम। क्या चले, प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो देखो अभी करंट में जैकब की आयु कितनी है x और जैकब के पुत्र की आयु कितनी है y। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद चले गए, 5 वर्ष आगे चले गए। जैकब की आयु अभी करंट में x है, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 5, और जैकब के पुत्र की अभी करंट आयु y है, तो 5 वर्ष बाद हो जाएगी उनकी 5y प्लस 5। ठीक है, तो हमसे कंडीशन में क्या कहा गया है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु
उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। उसके पुत्र की आयु कितनी है, y प्लस 5 थी, उसकी 3 गुनी हो जाएगी। ये कंडीशन हमें ये बोली गई है। हमने क्या है, ये जो कंडीशन बनाई है हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाई है। यानी कि अभी 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु ये हो गई और उसके पुत्र की आयु ये हो गई। हमने उसका 3 गुना कर दिया तो हमें जैकब की आयु मिल गई है 5 वर्ष बाद की। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 5 या 15। अब हम इसे क्या है, x का मान निकाल लेते हैं। चलो 3y प्लस 15 माइनस 5, ये प्लस का 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर आ गई हमारी 3y प्लस 10। इसे मान लेते हैं हम समीकरण 1। ठीक है, 15 में से 5 चला जाएगा तो आ गई 10। अब हम चलते हैं स्थिति 2 के अनुसार। स्थिति 2 क्या कहती है हमारी, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। तो देखो जैकब की अभी करंट आयु कितनी है, x है, और उसके पुत्र की करंट आयु अभी कितनी है, y। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले, तो हम x माइनस 5 हो जाएगा और पुत्र की आयु भी कितनी हो जाएगी, y माइनस 5। यानी 5 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी, x माइनस 5 थी, और अभी उसके पुत्र की थी y माइनस 5। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। यानी 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु ये है, उसके पुत्र की आयु की कितनी गुना हो जाएगी, 7 गुनी। पुत्र की आयु ये है 5 वर्ष पूर्व की, उसमें हमने 7 गुना करा तो हमें क्या है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु मिल गई। ये कंडीशन हमारी कहती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम क्या इसे भी सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 5 बराबर 7y और माइनस 7 पंजे 35। अब हम इसे इक्वेशन बना लेते हैं। x माइनस 5 प्लस का माइनस का 35 इधर आके प्लस का और माइनस का 7y बराबर आपका कितना आ गया, 0। तो देखो x माइनस 7y, जब 35 में से 5 चला जाएगा प्लस का 30 बराबर 0। ये क्या हुआ, आपका समीकरण 2 हो गई। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे सीधे सीधे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान हमने समीकरण 2 में रख दिया। तो x का मान क्या है, 3y प्लस 10। तो मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ, 3y प्लस 10 ये हमारा x का मान है। ये हमने इस वाले x की जगह रख दिया माइनस का 7y प्लस 30 इज इक्वल टू आ गया आपका 0। अब इस इक्वेशन को आप यहाँ समझिए, 3y प्लस 10 माइनस का 7y प्लस का 30 बराबर आ गया आपका 0। तो देखो 7y में से 3y में से 7y चला जाएगा माइनस का 4y प्लस 10 और 30 आपका कितना हो जाएगा, 40 बराबर 0। तो देखो माइनस का 4y ये प्लस का 40 उधर जाके आ जाएगा माइनस का 40, माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कैंसिल, y बराबर आ गया आपका कितना, 40 बट्टे में 4 यानी कि कितना आ गया, 10। यानी कि ये क्या था आपका y, यानी जैकब के पुत्र की आयु मिल गई हमें 10। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब हमें जैकब की आयु क्या थी, x हमें निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो x बराबर क्या है हमारी समीकरण 1, x बराबर 3y प्लस 10 के रूप की समीकरण 1 है। हमने इसमें y का मान रखेंगे 3 इंटू वाई का मान है 10 प्लस 10। तो हमारा x बराबर आ जाएगा सीधे सीधे 3 धाम 30 प्लस 10 बराबर आ जाएगा आपका सीधे सीधे कितना, 40। तो अभी हमारी करंट में जैकब की आयु हम क्या लिखेंगे, जैकब की वर्तमान आयु हमने कितनी मानी थी x, तो वो कितनी आई, 40 वर्ष आई। ठीक है, और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर आपकी कितनी आई, 10 वर्ष। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो देखो इस क्वेश्चन में कुल मिला के ये कहा गया था इन दोनों की, अभी जैकब और जैकब के पुत्र की करंट की आयु बतानी थी हमें। तो हमने करंट की आयु हमें पता नहीं थी तो हमने एक्स वाई मान ली। तो हमसे क्या सिचुएशन बोली गई थी कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु ये हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु ये हो जाएगी। हमने इन दोनों इक्वेशन को क्या है, कंडीशन के अकॉर्डिंग बना लिया, उन इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें एक्स और वाई के मान मिल गए, जो क्या है जैकब और जैकब के पुत्र की आयु थी। तो देखो ये एक्सरसाइज आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है।
तो आप इसे अच्छे से रेडी कीजिएगा, ठीक है।